1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों का नाक कान गले का डॉक्टर सौरभ लूथरा, सूरज हॉस्पिटल काकादेव से। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो एक साइंटिफिक डिस्कशन के लिए मैं अभी ये टॉपिक लेके आया हूँ, वो है एपिस्टैक्सिस, जो इंग्लिश में बोला जाता है, और कॉमनली जिसको आप लोग समझते हैं वो है नाक से खून आना, या कुछ लोग जो बोलते हैं नकसीर फट जाना। जो मेरा ये चैनल बनाने का आइडिया है वो बेसिकली इसलिए है कि आप लोगों को पता चले एक बीमारी होती क्यों है, और उसके होने का कारण अगर पता चलेगा तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, वो ज़रूरी है। ये चैनल ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं है, बल्कि बीमारी समझने और समझाने के लिए है। एपिस्टैक्सिस आखिर होता क्यों है? सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न फॉर एपिस्टैक्सिस इज़ नाक में उंगली डालना। हम देखते हैं बच्चे लोग, बड़े लोग, समाज के सभी लोग जब मौका मिलता है तो नाक में उंगली डालते हैं। और कुछ लोग इस उंगली डालने की आदत, कुछ लोग थोड़ी बहुत उंगली डालते हैं, और कुछ लोग ये उंगली डालने की आदत हमेशा 24 घंटे करते रहते हैं, और वो ध्यान भी नहीं देते कि उनके नाखून कितने नुकीले हैं या क्या है। और अधिकतर खरोचने में और खोदने में जो है वो नाक का जो बीच का जो सेप्टम है उसमें चोट पहुंचा देते हैं। दूसरा कारण होता है जो सबसे कॉमन है कि नाक में इन्फेक्शन होना, खासकर डिप्थीरिया का इन्फेक्शन अगर होता है, अगर और वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वो कारण भी होता है। उसकी वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से जब नाक का जो आपकी खाल है, नाक के अंदर जो म्यूकोसा है, वो जब कमज़ोर हो जाती है तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है। तीसरा कारण होता है निगलेक्टेड फॉरेन बॉडी, मतलब बचपन में या किसी टाइम में आपने नाक में कुछ डाला था, कागज़ कूगज या कुछ हुआ था, और बच्चे लोगों ने डाला था कुछ कागज़ या कुछ डाला था, वो भूल गए और वो नाक में पड़ा पड़ा सड़ गया, या मटर का दाना नाक में पड़ा पड़ा सड़ गया, ये हो गया, और उसके बाद फिर उसमें जो है दिक्कत पैदा होती है, उससे ब्लीडिंग होती है। एक सबसे और बड़ा ज़रूरी कारण है, अगर नाक की हड्डी जो सीधी है, जो सेप्टम बोलते हैं, अगर वो डिविएटेड है, टेढ़ा है, और उधर जहाँ वो टेढ़ा है, एक तो उधर क्योंकि जो टेढ़ा जहाँ होता है तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो स्ट्रेच्ड हो जाती है, खून की धमनियाँ जो होती है वो स्ट्रेच होती है, और उस टेढ़े चीज़ पे आप जब खरोचते हो तो वहाँ रगड़ ज़्यादा लगती है, और उसका भी ब्लीडिंग का कारण हो सकता है। जो एक और ग्रेव सिचुएशन है जिसमें नाक के अंदर में कोई कैंसर होना, या नियोप्लाज्म होना, या मैग्लेनिक ग्रोथ होना, उसकी वजह से भी जो है खून आ जाता है। पर जो सबसे ज़्यादा कॉमनली चीज़ होती है वो होती है नाक में उंगली डालना। हाँ, अगर आप हाई एल्टीट्यूड, आप लेह लद्दाख गए हैं, या आप बहुत कहीं आप माउंटेन के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग हो रही है, तो उसमें भी ये नाक से खून आने का चांस होता है। अगर नाक से खून आता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, घर में जब नाक से खून आता है तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि कॉटन को लेकर यहाँ पे पोंछने लग जाते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं। जो नाक से एक बार नाक के अंदर से जो खून निकल गया वो निकल गया। आपको करना क्या चाहिए? हाथ को ऐसे रखिए, ये माथे पे, और ये ऐसे रखिए, कस के दबा दीजिए, या तो आगे झुक जाइए और या फिर बिस्तर में लेट जाइए। जो भी खून नाक से निकल गया है, अगर आप यहाँ प्रेशर रखेंगे तो वो खून निकलना बंद हो जाएगा। और आप अगर लेटेंगे, अगर खून जैसे है तो आपके मुंह में खून आता है तो उसको आप थूक दीजिए। अगर प्रेशर रख के अच्छे से लेट के 10 मिनट तक, 10 मिनट घड़ी देख के आप उसको प्रेशर दे के लेटे रहेंगे तो अधिकतर नोज ब्लीड्स, अगर वो खुजली की, अगर वो खरोचने की वजह से है या कुछ छोटा मोटा कारण है, तो रुक जाएंगे। अगर नोज ब्लीड हो रही है तो ये डोमिसिलरी ट्रीटमेंट या घर में इलाज का कोई संभवता इसमें नहीं है संभव। इसको आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अधिकतर जैसे बच्चों में नोज ब्लीड्स होती हैं, गर्मियों में नोज ब्लीड्स होती हैं, या आपका कभी कभार जैसे सर्दियों में, ठंडियों में बहुत ज़्यादा जब ड्राइनेस हो जाता है तो नोज ब्लीड हो जाती है। जब ऐसी नोज ब्लीड होती हैं तो आप फर्स्ट एड प्रिकॉशन ले लें, इसको अच्छे से दबा के, थोड़ा सा बर्फ़ से सेक के ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लें, और फिर जाके इसका डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू।